विपक्ष की कमजोरी, ये सत्ता निरंकुश है, हिटलर शाही है। तो राष्ट्र आप बनाइए ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन लोगों को लड़ा कर, लोगों को लड़ा के थोड़ी ना, किसी को भगा कर थोड़ी ना। मेरे से भी गलती हो गई। हाँ, वही कह रहा हूँ, वो गलती हो गई, भाजपा को वोट करके गलती हो गई। इसीलिए भुगत रहे। लोगों को क्यों रोका जा रहा है, क्यों बैरिकेडिंग लगी हुई है? लोकतंत्र में यही होता है, क्या बैरिकेडिंग लगाएंगे लोगों से पूछ, क्या किस चीज से बवाल हो जाएगा भाई? दिल्ली में रेहड़ी पटरियां तोड़ी जा रही हैं, कोई रोजी रोजगार है नहीं, झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं। मतलब रेखा गुप्ता जी बन गई तो बनियों का नाम चलेगा? नहीं चलेगा। रोहिंग्यों का नाम लेके क्या हिंदू नहीं उजड़ रहे हैं? बिहार से तो हारेंगे पक्का, यही आग तो बिहार तक जाएगी। परमिशन का जेल तो है, ये परमिशन है, ये लोकतंत्र है, ये क्या है? ये जेल के सिवा क्या है? ये 50 गज, ये लोकतंत्र इतना ही दूर होता है। भारत का लोकतंत्र 50 गज में ही सिमटा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नारेबाजी करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और यहां पर 10 केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन है उनका संयुक्त मोर्चा है और उनकी तरफ से ये भारत बंद का आज ऐलान है और भारत बंद को लेकर के यहाँ पर ये नारेबाजी हो रही है। आप देख सकते हैं डबल इंजन की भाजपा सरकार होश में आओ लोग नजर आ रहे हैं। आप देखिए, धर्म के नाम पर समाज में नफरत फैलाना बंद करो, तमाम तरीके के पोस्टर हैं इधर दिखाए। धर्म के नाम पर समाज में नफरत फैलाना बंद करो और तमाम चीज़ें, फांसीवादी तानाशाही मुर्दाबाद, रेहड़ी पटरी को उजाड़ना बंद करो। किसान, कर्मचारी और तमाम तरीके के लोगों के तरफ से ये भारत बंद है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानेंगे। आप भी भारत बंद को लेकर के आए हुए हैं? हाँ, बिल्कुल लेकर रखा है। भारत बंद क्यों कर रहे हैं आप? जो मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और मोदी सरकार जो पास करने के बावजूद वो मजदूर एक्ट नहीं लागू हो रहा है, आज उसी के विरोध में उसे लागू करवाने के लिए आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में रेहड़ी पटरियां तोड़ी जा रही हैं, कोई रोजी रोजगार है नहीं, झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं। लोगों ने अपने जीवन झुग्गी झोपड़ियों में नष्ट कर दिए, अब वो कहाँ जाएंगे? 2014 में मोदी ने ही एक्ट बनाए थे रेहड़ी पटरी का, उसका एक्ट ही नहीं लागू हुआ। आज भगाया जा रहा है। जो 20-20, 30-30 साल से रेहड़ी पटरी लगा रहे, कोई चाय बेच रहा, कोई समोसा कोई पान बेच रहा, वो कहाँ जाएगा? उसके लिए क्या स्कीम हो, या उन्हें दुकानें दो, उन्हें स्थापित किया जाए उस ऐड के तहत। इसी मांग को लेकर आज हम यहाँ पर। दिल्ली में नाम बदलने की राजनीति चल रही है, ये तो बहुत गलत है। दिल्ली का नाम, वो भी बनियों के नाम पर, खाली बनियों के नाम पर। तो दिल्ली बनियों की नहीं ना, दिल्ली पूरे भारतवर्ष के लोगों की है। और सिर्फ अग्रसेन, मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल साधना पड़ेगा, खाली अग्रसेन की नहीं है ना दिल्ली। दिल्ली में बहुत क्रांतिकारी पूरे भारत में हुए, उनके नाम पर रखा जाना चाहिए ना, खाली अग्रसेन के नाम पर नहीं रखा जाए। तुगलक लेन का नाम बदल करके रख दिया स्वामी विवेकानंद मार्ग। वो तो जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन अभी जो रेलवे स्टेशन का नाम चला, हम इसका विरोध करते हैं। अगर खाली बनियों के नाम पर नहीं चलेगा, जो देश में अच्छे अच्छे क्रांतिकारी उनके नाम रखे जाए। रेलवे स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से करें? बिल्कुल होना चाहिए, नई दिल्ली का होना चाहिए। अग्रसेन के खिलाफ है, अग्रसेन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें पूरा मतलब रेखा गुप्ता जी बन गई तो बनियों का नाम चलेगा? नहीं चलेगा। क्या बुलडोजर के खिलाफ भी आप हैं? बुलडोजर के बिल्कुल खिलाफ हैं। हाँ, वो बेचारे कहाँ जाएंगे जो इतने दिन से है? उनके लिए क्या व्यवस्था किया सरकार ने? तो वोट क्यों दे दिया लोगों ने? वो गलती हो गई। आपने भी किया होगा। मेरे से भी गलती हो गई। हाँ, वही कह रहा हूँ, वो गलती हो गई, भाजपा को वोट करके गलती हो गई। इसीलिए भुगत रहे। आप केंद्र में सरकार है इतने दिन से, फिर भी आप केंद्र सरकार से जो दिल्ली में हो रहा है वो बहुत गलत है। मोदी जी पूंजीपतियों को ही संरक्षित करने में लगे हैं और सिर्फ गरीबों का नाम ले रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं। 10 साल में पता नहीं लगा था ये चीज? नहीं, वो अब ज्यादा कर रहे हैं। पिछले 10 साल में तो उन्होंने कुछ चीजें ठीक करी, कुछ बहुत गड़बड़ करी। कुछ चीजें ठीक करी, जैसे किसानों के प्रति नहीं, धर्म तो होना ही नहीं चाहिए। धर्म का क्या, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, मैं जो मानता हूँ। तो इंसान से बड़ा धर्म नहीं। इंसानियत को इंसानियत से लड़ाना है कोई धर्म थोड़ी ना। हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है, हिंदू राष्ट्र आप बनाइए ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन लोगों को लड़ा कर, लोगों को लड़ा के थोड़ी ना, किसी को भगा कर थोड़ी ना आप हिंदू राष्ट्र बनाइए। कौन मना कर रहा है? अभी जो दिल्ली में चल रहा है, रोहिंग्यों का नाम लेके क्या हिंदू नहीं उजड़ रहे हैं? कहीं 10 रोहिंग्या होंगे नहीं, लेकिन हजारों हिंदू की बस्ती उजाड़ दी जा रही। तो किसका नुकसान हो रहा है? हिंदुओं का ही तो हो रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं। ये सोचेगी आज भारत बंद पे बिल्कुल पहुंचना चाहिए। आप जैसे लोग पहुंचाओगे,
समझे? बिहार में भी बहुत ज्यादा वोटर लिस्ट को लेकर बवाल चल रहा है। हाँ, बिहार से तो हारेंगे पक्का, यही आग तो बिहार तक जाएगी। हाँ। बिहार से पक्का हारेंगे, आपको बता दें। बिहार के पहले एक आगाज है। ये आगाज है। चलिए ठीक है, और लोगों से पूछते हैं। ये देखिए यहाँ पर धर्म के नाम पर समाज में नफरत फैलाना बंद करो। किस तरीके की नफरत देख रहे हैं समाज में? धर्म की राजनीति। तो भारत बंद आपने बुलाया आज। हाँ जी। हैं? क्या असर होगा? देखिए, जो लेबर कोड आ रहा है उसको लेकर भारत बंद है। यहाँ तक कि सरकार ने जो न्यूनतम वेतन लागू किया वो किसी फैक्ट्री में नहीं दिला रही है, लेकिन मजदूरों ने जो लड़कर 8 घंटे का अपना अधिकार लिया था उसको आज छीना जा रहा है और उसका जगह 12 घंटे का कानून लाया जा रहा है। लेकिन सरकार अपने ही कानून को लागू नहीं करा पा रही है, इसलिए भारत बंद है कि आप लेबर कोड मत लाइए, मजदूर कानून है उसको लागू कीजिए, न्यूनतम वेतन को और बढ़ाइए और न्यूनतम वेतन को लागू कीजिए, मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दीजिए, इसके लिए है। तो इसमें बंद, दिल्ली बंद है पूरा, लागू लग रहा है आपको? बंद हो या हो सकता है नहीं हो, लेकिन उसका ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ मत कीजिए। जितनी हमारी ताकत है हम उतना कोशिश करते हैं, लेकिन हम वो भी नहीं कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है कि नहीं बंद है तो हम घर में बैठ जाएं, तब तो और निरंकुश सरकार हो जाएगी। आप सड़क पर नहीं आएंगे तो सरकार और निरंकुश होती है। प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जा रही है? हाँ, प्रोटेस्ट करने का परमिशन का जेल तो है, ये परमिशन है, ये लोकतंत्र है। ये क्या है? ये जेल के सिवा क्या है? ये 50 गज, ये लोकतंत्र इतना ही दूर होता है। भारत का लोकतंत्र 50 गज में ही सिमटा है। दिखाई दे रहे हैं आप लोग? हाँ, तो यही मैंने यही आपके देश का लोकतंत्र है, भारत का यही लोकतंत्र है जो अपने को बोलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 100 मीटर की दूरी उसका लोकतंत्र है, इसके बाद उसकी लोकतंत्र खत्म हो जाती है। लोकतंत्र नहीं है? नहीं है, होता तो कहाँ करने। यहाँ भी 50 तरह की बंदिशें होती है कि आप लाउड स्पीकर नहीं लगाएंगे। आप आ जाइए अंदर, देखिए आपसे पूछा जा रहा है, आप अपने देश में आ रहे हैं ना, कोई ऐसी जगह आ रहे हैं क्या यहाँ पर आने पर लोगों को क्यों रोका जा रहा है? क्यों बैरिकेटिंग लगी हुई है? लोकतंत्र में यही होता है कि आप बैरिकेटिंग लगाएंगे, लोगों से पूछ क्या किस चीज़ का बवाल हो जाएगा भाई? आप उनके बताइए किस चीज़ का, आप बताइए, हम आपसे पूछा किस चीज़ का बवाल हो जाएगा? यहाँ मजदूर धर्म के नाम पर कौन बवाल कर रहा है? धर्म के नाम पर कौन बवाल कर रहा है? इसलिए धर्म के नाम पर बवाल करा रहे हैं कि लोग एकजुट नहीं हो, अपने अधिकारों की मांग नहीं करे। ये लोग करा रहे हैं। हाँ, बवाल कराया जाता है, जाति धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है, लोग नहीं लड़ते हैं। कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? जो सत्ता में होता है, जिसको कुर्सी का फायदा होता है वो कराता है। कोई भी हो, जैसे अंग्रेज फूट डालो राज करो, वही नीतियाँ चलती हैं कि उसको बिहार में नहीं है। जो वोटर लिस्ट बदला जा रहा है, क्या कहेंगे? बिहार में वोटर लिस्ट, ये जो CA NRC वो लागू किया जा रहा है, ये जो मजदूर है उनको नागरिकता साबित करना मुश्किल हो जाएगा और इनसे और कम पैसे में काम कराया जाएगा कि आप छोड़ दीजिए, आप तो नागरिक ही नहीं है। यहाँ का कौन मजदूर झुग्गी टूट रहा है जाकर बिहार में अपना वोटर लिस्ट सुधारने जाएगा? यहाँ उसकी झुग्गी पर बुलडोजर चला रहे हैं, वो बिहार जाएगा वो सुधारना? तो आप उसकी नागरिकता पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं और कल जब CA NRC होगा आप उसको बोलेंगे कि आप भारत के नागरिक नहीं है लेकिन हिंदू हैं, तो आपको नागरिकता दे देना है। इसलिए आप डिमांड नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ का, न्यूनतम वेतन का जो दे रहे हैं वो दीजिए और चुपचाप जाइए। उसका कहना थोड़े दिन और दे दीजिए, विकास कर देंगे पूरा। वो तो दिख रहा है दिल्ली का विकास, और जाइए अभी पूछ लीजिए कि कितनी बसें रोड से गायब हुई है। क्या हो गए? रोड से बसें कितनी गायब हो चुकी हैं ये भाजपा सरकार रेखा गुप्ता के आने के बाद। क्लस्टर बसें सब गायब हो चुकी हैं। आप जाइए, एक एक बस में 2-2 कंडक्टर बैठे हैं क्योंकि उनका वहाँ से उठा खाली हो गया, तो आप बोल रहे हैं हम 2 बैठ कर टिकट काटी है। बढ़िया थी इसमें। कौन सरकार बनी थी? अब हमको क्यों ठूस रहे हैं? जो पूछ रहे हैं वो मैंने बताया कि क्या चल रहा है दिल्ली में। मैं ये नहीं बोला ये बनिया था। आज ही भारत बंद क्यों हो रहा है? हाँ, आज ही आपको पता है कि हर साल बंद होता है। आपको जब पता ही नहीं है, आप पत्रकारिता करते हैं, आप पहले पता कीजिए। आवाज नहीं जा रही ना? नहीं ना, आप बोले कि आज ही भारत, आपको पता है कि कितने बार भारत कितना उम्र हुआ? नहीं, आप बताइए, आप पत्रकार है ना। भारत बंद का असर क्यों नहीं हो रहा? भगत सिंह ने बोला था गूंगे बहरे ऐसे नहीं सुनते हैं, उनकी आवाज सुन लीजिए एक बार पार्लियामेंट की जो है, उसके बाद बात कीजिए कि वो उन्होंने क्या बोला। ये गूंगे बहरी, उससे भी गूंगी बहरी सरकार है। कम से कम भगत सिंह को कोर्ट में अपनी बात रखने दिया गया, आज कोर्ट में भी अपनी बात नहीं रखने देते हैं। विपक्ष क्या कमजोर है? ये सत्ता निरंकुश है, हिटलर शाही है, लोकतंत्र नहीं है, हिटलर शाही है कि आपकी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा। आपको यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आपको आने नहीं दिया जा रहा है अंदर। आपको बोला जाता है कहाँ जा रहे हो जी? अरे भैया, यहाँ कौन सी सामाजिक सुरक्षा है? आपको लगता है तो आप वो देखिए कि कोई भड़काए नहीं, तो आप गेट पर रोक रहे हैं लोगों को, तो आप ये कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।